जहाँ भगवान राम का परिनिर्वाण हुआ, देह त्याग की, शिवोतार महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की इस कर्म भूमि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी ने बहुत ही धैर्यपूर्वक तीन दिन आपने कथा सुनी, देवी सात्विका के श्रीमुख से शिव महिमा का बखान सुना। शिव कथा सुनना अपने आप में बहुत रोमांच है। ज्ञानियों के लिए कथा है, जो ज्ञान के भूखे हैं उनके लिए शिव कथा है। तो आपने जो कथा श्रवण की, इसका बहुत बड़ा पुण्य है। पाप और पुण्य दो शब्द परंपरा में कहे जाते हैं। पाप है क्या, पुण्य है क्या? ना समझी में किए जाने वाले सारे कार्य, ना समझी से किए जाने वाले सारे कार्य पाप है, और समझदारी से किए जाने वाले सभी कार्य पुण्य है। हजारों की संख्या में आपने बैठ करके शिव कथा सुनी है। ये समझदारी का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, और यही पुण्य है जो आपने लूटा है 3 दिनों में। आपने देवी सात्विका के श्रीमुख से जो कथा आपने सुनी, कथा तो बहुत लंबी है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन गांव में लोग कहते हैं ना कि कहा थोड़ा समझना बहुत, लिखा थोड़ा समझना बहुत, चिट्ठी में लिखते हैं। आज जिस धरती पर हम लोग बैठे हैं, कभी ज्ञान का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। यहाँ आकर के यहाँ के सूक्ष्म जगत में जो देखने को मिला है, उन महान परंपराओं को मैं नमन करता हूं, जिनके नाम पर बड़ी बड़ी परंपराएं बनी। पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में सम्मान है। जैसे नाथ परंपरा, हमारे नाथ संप्रदाय अनुभव कराने वाली विद्या, मतलब ज्ञान की विद्या, ज्ञान देने वाली, अनुभव कराने वाली विद्या, वो तंत्र ही है। तंत्र का बोलबाला इस क्षेत्र में रहा है जबरदस्त, यहां से लेकर नेपाल तक, पूरे देश में। लेकिन खास तौर से इधर
तंत्र का गढ़ रहा है। तंत्र का अर्थ टोना टोटका झाड़ फूक जादू टोना नहीं है। तंत्र शब्द का अर्थ ही है व्यवस्था। यह तंत्र शब्द जिस भी शब्द के साथ जुड़ जाता है वहां आपको व्यवस्था दिखाई देने लगती है। जैसे कहा लोक तंत्र, तुरंत व्यवस्था दिखने लगती है। लोकतंत्र, राजतंत्र यानी राजा की व्यवस्था है। स्वतंत्र यानी अपने स्व को हम समझ चुके हैं, उसके आधार पर हम तंत्रित हैं, व्यवस्थित हैं, उसे कहा गया स्वतंत्र। तंत्र शब्द जिसके साथ जुड़ जाता है वही व्यवस्था समझ में आने लगती है। व्यवस्था का साम्राज्य रहा है यहाँ पर, दिखाई भी देता है सूक्ष्म जगत में आज भी। कभी यहाँ बहुत बड़ी व्यवस्था व्यवस्थित थी। अभी नेपाल जाना है, नेपाल की यात्रा है। नेपाल से जो नेपाल के जो अध्यक्ष हैं देश के, वो हमारे बीच में बैठे हुए यहाँ पे गए, संगठन के लोग बैठे हैं नेपाल के। अभी नेपाल जाना है। 208 संगठन मिल करके दरबार के वहां पर कार्यक्रम करा रहे हैं। विश्व सनातन महासम्मेलन है काठमांडू। जो आयोजित किया गया है, 208 संगठन उसमें भाग ले रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। वहां हिंदू जागरण मंच सबकी अगुवाई कर रहे हैं। सारे पदाधिकारी मिलकर संयुक्त रूप से नेपाल की जनता इस महासम्मेलन में भाग लेने के लिए आतुर है। 17 तारीख से यात्रा शुरू होगी और 22 तक नेपाल में, काठमांडू और आसपास के क्षेत्र जाना था। जिनका बनाया हुआ नेपाल, जिनका बसाया हुआ नेपाल, वो गुरु गोरखनाथ। आज भी व्यवस्था वहां दिखाई देती है। भोले भाले लोग। तो हमने कहा शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ जी से यात्रा की अनुमति तो ले ली जाए। तो अभी दर्शन करके उनसे अनुमति लेकर के आए। नेपाल यात्रा की शुरुआत है केवल। बहुत कुछ होना बाकी है नेपाल में। बहुत सुंदर नेपाल बनना है। तो अभी दर्शन करके आए गुरु गोरखनाथ जी के अद्भुत। वर्ष 2011 में मैं जब आया था तो बड़े महाराज जी उस समय शरीर में थे, तो गया था मैं दर्शन करने। तब से आज सौभाग्य मिला, कुशीनगर आने पर यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम तो कुशीनगर में और गोरखपुर में कोई फर्क ही नहीं समझते। एक ही लगता है, सब एक लगता है, कोई फर्क नहीं है। हमें तो नेपाल और गोरखपुर में फर्क नहीं दिखता, भारत और नेपाल में फर्क नहीं दिखता, एक ही जैसे। ये गुरुओं की महान परंपरा ने जोड़ा हम सबको। आज तमाम दैत्य स्मृतियां सक्रिय हैं और वह दैत्य स्मृतियां
रोटी और बेटी के संबंध को तोड़ देना चाहती हैं, जो दरबार हरगिज नहीं होने देगा। मैत्री के संबंध हमेशा रहेंगे। दुश्मनी कुछ समय के लिए चलती है, मन मुटाव कुछ समय के लिए चलता है, लेकिन मित्रता सदा के लिए होती है, इसलिए इसे कोई तोड़ नहीं सकेगा। अभी बिहार में पटना में कार्यक्रम था, दीपक जी आए हुए हैं भागलपुर से। बिहार में कई जगह से कार्यक्रम की अनुमति मांगी जा रही थी, तो दरबार ने भागलपुर में 3 और 4 मई को कार्यक्रम करने की अनुमति दे दी है। भागलपुर बिहार में 3 और 4 मई को समागम होगा, कार्यक्रम होगा। जो एड्रेस होगा पता होगा, बाद में आपको यूट्यूब से पोस्ट से मालूम चल जाएगा। आपने शिव कथा सुनी, अब हम सब अपनी कथा पे आते हैं, स्वयं की कथा। स्वयं से शुरू होते हैं और परिवार से होते हुए, समाज से होते हुए पूरी सृष्टि में फैल जाते हैं। ऐसी व्यवस्था है। हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, स्वयं को समझे बिना, स्वयं में समाधान पाए बिना चाहे परिवार हो और चाहे समाज हो, आप किसी को नहीं समझ सकते, ना समझ सकते और ना समझा सकते। इसलिए आवश्यकता जो सबसे बड़ी है, स्वयं को समझने की आवश्यकता। इसीलिए जितने महागुरु हुए उन्होंने एक ही बात कही, अपने को जानो, स्वयं को जानो। जब तक स्वयं को नहीं जान पाते तब तक आप सामने वाले को नहीं जान सकते। व्यवस्था ही नहीं है। सबको जानने का बहुत सीधा उपाय है, स्वयं को जान लिया जाए। जैसे अभी हम आप सबसे पूछे कि आप सभी सुखी रहना चाहते हो कि दुखी रहना चाहते हो, तो जितने लोग सुखी रहना चाहते हो हाथ उठाएं। सारे हाथ ऊपर है, हाथ नीचे करिए। और जितने लोग दुखी रहना चाहते हैं हमेशा वो हाथ उठाएं। जिनको दुखी रहना है हमेशा, नहीं उठ रहा, हाथ ही नहीं उठ रहा, इतना भारी हो गया जिनको अब दुखी रहना है। अब दुखी कैसे रहा जाए? दुख स्वीकार नहीं किसी को दुख नहीं स्वीकार। तो टेस्टिंग हो गई कि हर व्यक्ति आपके आधार पर सुखी रहना चाहते हैं। अब आपकी से टेस्टिंग हो गई। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, यहाँ बैठे सब लोग सुखी रहना चाहते हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही वो लोग भी सुन करके समझ रहे हैं कि हमें सुखी रहना है, इसका अर्थ है पूरा विश्व, पूरा संसार सुखी रहना चाहता है। समस्या कहां है? हम सुखी रह नहीं पाते। कभी दुख कभी सुख, कभी सुख कभी दुख, ऐसे लगा ही रहेगा। कभी आराम कभी पीड़ा बनी रहती है। और अंदर क्या है? हमेशा सुखी रहना है, यानी सुख की निरंतरता चाहते हैं हम, निरंतर सुख बना रहे ऐसा चाहते हैं। तो निरंतर सुखी रहने का जो उपाय है वो गुरुओं के पास है, महागुरुओं के पास, दरबार के पास। तभी दरबार कहता है एको हम दुखी और नास्ति।
न भूतो न भविष्य। जहां दूसरा नहीं, अद्वैत, वही आनंद है। जहां न भूत है न भविष्य, जहां वर्तमान है, सिर्फ वही आनंद है। वर्तमान में रहना ही आनंद है। अभी जितने लोग आप यहां बैठे हो, दरबार से जुड़े बहुत लोग, जितने भी लोग आप यहां बैठे, किसी का भी मन न तो भूतकाल में जा पा रहा है न भविष्य में उड़ पा रहा है। नित्य वर्तमान में आप बैठे हो, यही बैठे हो, सिर्फ यही हो। यहां से पांडाल की बाहर भी आप सोच सकते हो, सब करके देख सकते हो। यहां से पांडाल के बाहर की बात आप नहीं सोच सकते। दुनियादारी तो सोचने की बात अलग है। वर्तमान में रहना ही आनंद है। आनंद से ही परम आनंद की अनुभूति का रास्ता खुलता है। परम आनंद को हम उपलब्ध होते हैं। तो सबसे पहले अपने को जानना है, अपने को समझना है। अपने अंदर जो कमियां हैं उनको धीरे धीरे ढूंढ कर उनसे सामंजस्य बिठाना है। नष्ट कर सकते हैं तो नष्ट कर देना है। आपके पास इतनी बड़ी ताकत है। बाबा और माँ को प्रणाम करके माँ से जब प्रार्थना करते हैं कि माँ मेरी ये समस्या, इसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए, और जैसे ही 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोलते हो, वो समस्या आपको गायब हो जाती है, दिखाई नहीं देती। कितने बड़े दरबार से आप जुड़े हो, कितनी बड़ी ऊर्जा आप सबके साथ हो। काहे का दुख, काहे का कष्ट। आधा दुख तो तब समाप्त हो जाता है जब आपको पता होता है कि इसका समाधान मेरे पास है। अगर कांटा लग जाए, चलने में दिक्कत होने लगे, और आपको पता कि नहीं मेरे पास सुई रखी है, अभी हम कांटे को निकाल लेंगे, तो कांटे का दर्द नहीं पता लगता, आराम से आप निकाल लेते। समाधान केवल आपको पता होना चाहिए। समस्या गायब रहती, कितनी बड़ी समस्या सामने आ जाए, लेकिन वो समस्या आपको समस्या की तरह नहीं दिखाई देती, क्योंकि आपके पास उसका समाधान है। मैं देखता हूं तमाम लोग इस लोकतंत्र में आंदोलन करते रहते हैं, समस्याओं को उठाते रहते हैं। बड़े बड़े मंच पर समस्याओं को उठाया जाता है, लेकिन अगर उनसे पूछो इसका समाधान क्या है, तो समाधान उनके पास नहीं। समस्या है तो समस्या के साथ समाधान भी समझना, जानना आवश्यक है। अगर हमारे पास समाधान नहीं है तो हमें समस्या उठाने का अधिकार नहीं है। समस्याओं का गुणगान करके आप और दुख में जाते हैं। जितनी सुख की चर्चा करते हैं, आनंद की चर्चा करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, उतना ही आप आनंद में जाते हैं। आप 3 दिन से बैठ करके भगवत चर्चा कर रहे हैं, शिव की महिमा सुन रहे हैं, अंदर आनंद भर रहा है, क्योंकि आनंद ही आनंद है, वहां दुख है ही। तो अगर हम दुख की चर्चा भी करते हैं तो उसकी भी स्मृतियां बनती हैं अपने अंदर, फिर वो दुख बढ़ता है, कम नहीं होता। इसलिए समाधान की ओर जाना जरूर चाहिए। और समाधान अभी हम क्या सोचते हैं, समस्या सामने वाले में, इसलिए हमें समस्या हो रही है। बेटा हमारा गड़बड़ है इसलिए हमको बहुत समस्या है। पत्नी गड़बड़ है, पत्नी सोच रही पति गड़बड़ है, बच्चे सोच रहे माता पिता गड़बड़ है, सब दूसरों को गड़बड़ सोच रहे। अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता है कि समस्या बेटा उधर नहीं है, समस्या तुम्हारे स्वयं के अंदर है। और जैसे ही आपके अंदर की समस्या का समाधान आपको दिखता है, समस्या गायब हो जाती है, क्योंकि समाधान भी अंदर ही है। समाधान तो बाहर नहीं है, समाधान भी अपने अंदर ही है। आप अपनी प्रार्थना संकल्प से
स्वयं को शुद्ध और पवित्र कर लेते हो, रोग मुक्त बना लेते हो। यहाँ दरबार से बैठे हजारों लोग हैं, दरबार से स्वस्थ हुए आनंद में, हाथ उठाइए कितने लोग स्वस्थ हुए आनंद में। देखिए सब हाथ उठ रहे, सारे हाथ उठ रहे, नीचे करिए। ये समाधान है, क्योंकि आपने समाधान स्वयं ढूंढा है। आप अपने ही प्रार्थना और संकल्प से स्वस्थ हुए हैं, स्वयं के प्रार्थना संकल्प से स्वस्थ हुए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर दरबार के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा कूट कूट के भरी हुई है। कभी कोई समस्या आती है, आपके हृदय में रहता है, अरे होगा, हमारे तो बाबा माँ हमारे साथ है, क्या होगा, प्रार्थना करेंगे उड़ जाएगी समस्या। ऐसा भाव, ऐसा प्रबल विश्वास, अटूट श्रद्धा, अटूट आस्था आप सबके अंदर भरी हुई कूट कूट। यही व्यवस्था है और यही तंत्र है। दरबार इसीलिए हर पूर्णिमा पर आपको तंत्र योग क्रिया की जो है दीक्षा देता है। जो तंत्र क्रिया योग है, यही आपको समस्याओं से निकालता है, क्योंकि आप व्यवस्था को जान जाते हैं कैसे जीना है, व्यवस्था को समझ जाते हैं। जब व्यवस्था देख लेते हैं, व्यवस्था को समझ लेते हैं, आप वैसे ही जीते हैं। तमाम गलत पूजा पाठ को नकार देते हैं, किनारे रख देते हैं। नहीं करना गलत पूजा पाठ। जब गलत पूजा पाठ नहीं करनी, तो कोई माई का लाल आपको कष्ट दे भी नहीं सकता है। ये दरबार का वचन है आपको, आप सभी को वचन है, और जो जो वचन का पालन कर रहे हैं, आप बैठे हैं, वो स्वस्थ होकर के बैठे हैं। गलत पूजा पाठ नहीं करनी। तमाम टोना टुटका, जादू टोना, झाड़ फूंक करके हम नरक में जाते हैं। आप उस नरक से बच गए, बाहर निकल आए। जो लोग फंसे हैं उनको निकाल के लाना है, ये हमारा धर्म है। जब दरबार कहता है, लोग आते हैं, तमाम लोग यहाँ बैठे, जो पेशियां आती थी जिनको, हाजरी पेशी, कहाँ जा रहे? हर मंगलवार शनिवार नारियल लेके भागे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे? कराने मंदिर में। हाजरी यानी पेशी, पेशी लगी है, तारीख लगी है, लग रहा है जैसे कोई अदालत चल रही है। सब फ्रॉड। हर शुक्रवार चले जा रहे, हरी चादर लिए, मजाक लगा पे। कहाँ जा रहे? हाजिरी है, हाजिरी आ रही, पेशी है। ऐसे लोगों को जो हाजिरी और पेशी का खेल खेलते हैं, इस देश की सरकार को कड़ा कानून बनाना चाहिए। ऐसे लोगों को उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए, बाहर रहने के लायक नहीं। इस देश को टोना टुटका, जादू टोना, झाड़ फूक की आवश्यकता नहीं। गुरु गोरखनाथ जैसे महागुरुओं के तंत्र की आवश्यकता है। तंत्र को समझो, व्यवस्था को समझो, और अव्यवस्था से बाहर निकलो। अव्यवस्था क्या है? यही झाड़ फूक, टोना टुटका, जादू टोना। बलि प्रथा, बलि देना। कहाँ दे रहे हैं? माँ को बलि किए दे रहे हैं, बकरा काटे दे रहे। बेचारा बकरे क्या दोष? बकरा कटा जा रहा बेचारा। अब बकरा अगली बार आदमी बनेगा, आप बकरा बनोगे, बकरा बाप को काटेगा। एक मौलाना बकरा काट रहे थे,
तो बकरा बहुत कस के हंसा। जानवर भी हंस लेते, चेहरा देखो पता लग जाता हंस रहा है। मौलाना ने कहा भैया हंस क्यों रहे हो? बोला नहीं नहीं कोई खास बात नहीं। बोले हम तो तुम्हें काटने जा रहे हैं। बोले पता है काटने जा रहे हो तभी तो हंस रहे। तो बोले बता दो जो हंस रहे हो आखिरी बार बता दो। बोले इसलिए हंस रहे हैं कि अगली बार देखो तुमको हम काटेंगे। पिछली बार हमने तुमको काटा था, आज तो हमें काट रहे हो, अगली बार हम तुमको भी काटेंगे। ये खेल कभी बंद नहीं होता। ये कर्म भोग का खेल है, स्मृतियों का खेल कभी बंद नहीं होता। निरीह जानवर की हत्या धर्म के नाम पर करना है। आपको मांस खाना है, कुछ भी खाना आप खाइए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप क्या खाते पीते आपका निजी अधिकार है। लेकिन धर्म के नाम पर हिंसा करना, यज्ञ के नाम पर हिंसा करना सबसे बड़ा धर्म के प्रति अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। यही अव्यवस्था है। मां कभी किसी की बलि स्वीकार नहीं करती। सब मां के बच्चे हैं। एक एक कण कण में शिव और शक्ति विराजमान है। मां सबकी मां है। वो मां किसी की बलि नहीं देती, किसी की हत्या नहीं करानी नहीं चाहती। दैत्य बलि लेते हैं। ये बलि जो आप देते हो ये दैत्य बलि लेते हैं। दैत्य स्मृतियां मजबूत होती हैं, फिर वो आपको और तंग करती है। बदमाशों से, आप गुंडों से भीख मांगो कि हमें पड़ोसी तंग कर रहा है, जरा उसको समझाओ। तो गुंडा वो तो आप पड़ोसी को तो समझा देगा, लेकिन वो गुंडा आपको पूरे जीवन भर तंग करेगा। आप एक क्वार्टर रखिए, बोतल पिला करके गुंडे ले आओ चार, पड़ोसी को धमका देंगे। लेकिन अब वो बोतल आपकी परमानेंट स्टार्ट हो जाएगी। जब आप बोतल नहीं दोगे तब आपको मारेगा। ऐसे ही बलि से बचना है। मां कामाख्या के दरबार में जितने पंडित पुरोहित और ट्रस्टी, हमने उनसे कहा कि दरबार में होने वाली बलि को बंद कर दिया जाए। अगर इस बलि को मां के मंदिर में बंद नहीं करोगे, परिसर में कूड़ करके तिल करके सड़ के मरोगे। ध्यान रखना, ये मां का श्राप है। और आज ऐसा ही हो रहा है। दरबार में कहा था 2 वर्ष पूर्व अंबुबाची के महापर्व में, हर वर्ष मां का महापर्व होता है दरबार में। अभी तीसरा महापर्व होने जाएगा जून में, 22 जून से 26 जून तक। तो दरबार ने कहा था मंच से कि प्रत्येक अंबुबाची को महापर्व पर ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल हो जाता है। मां के रजस्वला होने पर मां क्रोधित है, इस बात का प्रमाण होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल नहीं होगा। दो अंबुबाची महापर्व हो गए, ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल नहीं हुआ। और इस मंच से कहना चाहता हूं, अगर वहां बलि प्रथा बंद नहीं हुई तो तीसरा अंबुबाची का महापर्व आ रहा है। मां क्रोधित है, इस बात को ध्यान रखा जाए। मां से कठोर दंड पाने के लिए सब तैयार हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का जल फिर से लाल नहीं होगा। मां का श्राप, इसीलिए मां वहां से अनुपस्थित थी। हर हर महादेव महादेव। किसी की हत्या करना हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में
चींटी भी पैर के नीचे आए तो उसे अपराध मानते, उसे पाप मानते, और हत्या कर देना महापाप। धर्म के नाम पे हत्या करना सबसे बड़ा पाप। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जाते हैं ऐसे स्थानों पर। यहां पर भी क्षेत्र में एक स्थान है, नाम नहीं लूंगा, बहुत हत्याएं होती, बहुत बली होती। बचना है ऐसे स्थानों से। आप उस स्थान पे जाते हो, आप भले बलि नहीं करते, अगर आप उसका समर्थन नहीं करते हो, आप उस बलि, उस हत्या के भागीदार होते, इस बात को ध्यान रखें। कानून भी यही कहता है, अगर आपके सामने हत्या हो रही है, आपके सामने अपराध हो रहा है, बार बार उसमें शामिल होते, कानून आपको शामिल ही मानेगा अगर उस अपराध को आप छुपाएंगे। इस भौतिक जगत के कानूनों में और सूक्ष्म जगत के कानूनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग एक जैसे। तो बलि प्रथा से बचना है। जो हमारे समक्ष लोग आगे खड़े होते हैं, हम देखते हैं दरबार दिखाता है कि कई जगह से कटा फटा इसका सूक्ष्म शरीर है। क्यों? इसके पुरखों ने, इसके पूर्वजों ने बलि कराई है, बलि दी है। मैं पूछता हूं तुम्हारे यहाँ बलि होती थी? हाँ होगी, बलि होती थी, बलि करते थे हमारे पूर्वज, पिताजी करते थे, हम ही कराए। दरबार संकल्प कराता हूं लेकिन कभी नहीं करेंगे, इस पर उन्हें क्षमा मिलती है और वो स्वस्थ होते हैं। बचना है, इन अपराधों से बचना है। छोटा अपराध नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। मां सबसे ज्यादा कुपित होती है, मां के क्रोध से बचना है। और जहां इस प्रकार की बलियां होती है, सब श्रापित देवियां, सब श्रापित, मां के द्वारा निष्कासित। वो मां नहीं है, मां की पुत्रियां नहीं है, निष्कासित है। ऐसे स्थानों में पूजन करने से, गलत सलत पूजन पाठ करने से, वहां से जुड़ने से आपको कष्ट आते हैं, रोग बढ़ते हैं। बचना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखो कि हमें व्यवस्था की तरफ ध्यान देना है। आपका परिवार सबसे सुंदर परिवार है, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। आपके परिवार से सुंदर कोई परिवार इस धरती पर है नहीं। अपने अपने परिवार की रक्षा करना, उनका मान सम्मान रखना, उनसे सहानुभूति रखना, उनके साथ बैठ करके समस्या का समाधान निकालना, यह आपका कर्तव्य है। आपके बच्चे 4 रोटी की जगह 2 रोटी खा के स्वीकार कर लेंगे जीना, लेकिन ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि आप 4-4, 6-6 दिन घर से गायब रहो और फिर आप बताओ हम तो आपके लिए कमा रहे हैं। तो किसी भी स्त्री को स्वीकार नहीं होता कि उसका पति रात में 12 बजे 2 बजे लौटे। सबके बच्चे चाहते हैं हमारे पापा, हमारे पतिदेव शाम को समय से घर आ जाए, जब ऑफिस से छूटे तो सीधे घर आ जाए। ये तो नहीं चाहते हैं आपसे, यही सहानुभूति चाहते हैं। पत्नी भोजन बनाए और आप भोजन के बीच बीच में 2-4 बार बोल दो, वाह इतना अच्छा भोजन बनाया आज, पत्नी का सीना चौड़ा हो जाता है, खुशी से फूल ही नहीं समाती। आपके सिर्फ 2 शब्द, और जहां आपने बोला अरे आज तो नमक ज्यादा कट गया, गले में जान अटक जाती, जरूर कटनी, लगता कौन सा अपराध कर दिया, अरे आज नमक ज्यादा है, खा लो, काहे बता रहे हो। रोज तो ज्यादा नमक नहीं होता, एक दिन हो गया तो हो गया, क्या समस्या है। एक दिन ज्यादा ही नमक सही, पेट की शुद्धि सफाई हो जाएगी। बाल निकल आया, अब दाल में बाल निकल आया, अब तो और संकट हो गया। अरे भाई कटोरी की सब्जी बदल दो,
कहते हैं बाल निकल आए, मन खराब हो गया, अब नहीं खाएंगे। तो फिर रोज मत खाओ, रोज याद करो कि बाल निकला था कल, तब फिर तो गप गप अगले दिन खाएंगे। परिवार से सुंदर कोई जगह नहीं। पूरी दुनिया, पूरा संसार आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन एक परिवार आपका ऐसा है, कितना संकट आए आपका साथ नहीं छोड़ता। इसलिए ध्यान रखो, बाबा हमेशा कहते हैं आपका परिवार सबसे सुंदर संसार है। इस सृष्टि की सबसे छोटी इकाई और सबसे सुंदर संसार आपका परिवार है। उस परिवार के लिए जीना है, परिवार के साथ जीना है, इसको हमेशा ध्यान रखें। अगर परिवार छूट गया, आपका परिवार टूट गया, तो आप कहीं के नहीं बचे। अगर आप परिवार में प्रमाणित नहीं हो पाए, अपने परिवार में आप सफल नहीं हो पाए, फिर आप समाज का ठेका लो कि हमें समाज सुधारना है, समाज को ठीक करना है। आप धोखे में हो और दूसरे को धोखा दे रहे हो, कभी नहीं हो सकता। अगर आप अपने परिवार में सफल हैं, आपका परिवार आपसे प्रसन्न है, सुखी है, आप भी सुखी हैं परिवार से, तो निश्चित रूप से समाज के लिए आप काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। ये समाज और देश आपके द्वारा खुशहाल होगा, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। आप में कुछ भी आ जाए, खुशियां परिवार में बांटते हो, मित्रों बांटते हो, आप कोई उत्सव मनाते हो तो किसको आप कार्ड देते हो? निमंत्रण कार्ड अपने मित्रों को, अपने परिवार के सदस्यों को, नातेदारों को, रिश्तेदारों को। खुशियां शेयर रखने में होती हैं, परायों में खुशियां कभी शेयर नहीं होती। बांटाएं जो बांटते हैं खुशियां अपनों में बंटती हैं। इसलिए परिवार से सुंदर कोई जगह नहीं। परिवार को स्वर्ग बनाना, ये संकल्प लेके यहाँ से उठना है। कुछ भी हो जाए, हमें अपने परिवार को टूटने नहीं देना है। दरबार आपके साथ है।